को अपने बच्चों को घर पे आसानी से पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे जो मोबाइल से बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमने आपको एक उपाय बताया था। उस उपाय में आपके लिए हमने एक 5 MB का बहुत छोटा सा ऐप डाउनलोड करने के लिए बताया था। अब मैं फिर से आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइएगा और प्ले स्टोर में जाकर के आप हिंदी वर्णमाला टाइप करेंगे। हिंदी वर्णमाला टाइप करने पर आपको इस तरह सरफेस खुलेगा और सबसे ऊपर एक चित्र बना होगा। उसमें सबसे लिखा होगा, एक लड़की का चित्र बना होगा और आ का खा गा इस तरह के वर्ण लिखे होंगे। आप उस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो कोई भी समस्या नहीं होगी आपकी। अगर आप इंस्टॉल नहीं किया तो आप जल्दी से उसको इंस्टॉल कर लीजिए और अपने बच्चों को घर बैठे आसानी से, बिना किसी डाटा का खर्च किए, बिना किसी डांट किए हुए आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे हमारे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है तो यहाँ पर आपको ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपके में इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर आपके बाद में अलाउ सारी परमिशन देने के बाद फिर आपका ऑप्शन आएगा ओपन, और ओपन ऑप्शन आते ही आप उसको टच करेंगे। इस तरह से एक सरफेस खुल के आएगा और इस सरफेस में हमने आपको और भी सारी चीज़ें बताई थी। फिर से आपको सबसे नीचे की तरफ आप देखेंगे सीखें लिखा हुआ है, उसके बाद अभ्यास लिखा हुआ है, नाम जाने, और एक है अधिक जानिए। अधिक जानिए वाला जो ऑप्शन है वो हमने आपको बताया था कि जब वहाँ डाटा ऑन होता है तभी काम करता है। इस समय मेरे मोबाइल का डाटा ऑन है और आप चाहें तो इस ऑप्शन को ऑफ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अभी आपको इस ऑप्शन से परिचित नहीं कराना चाह रहे हैं। हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा। इस ऐप में बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले जो आपको फंक्शन मैंने बताया था स्वर और व्यंजन। इसके बाद जो तीसरा फंक्शन है वो 12 खड़ी। 12 खड़ी जो है आपके लिए अभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है मात्राओं का प्रयोग करना सिखाया गया है। सबसे पहले बच्चों को वर्ण बोलना, सुनना, पहचानना। अब हम आपको चौथे ऑप्शन लेके चलेंगे, लिखो। अ से अनार। आपने चौथा ऑप्शन टच किया, इस तरह की आपको सरफेस खुल के आपके मोबाइल पे आ गया। अब इसमें आप सबसे ऊपर देख रहे हैं अ आ इ ऊ छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, और उसके नीचे जो आपका लिखा हुआ है एक अक्षर बना हुआ है हल्का लाल सा, गुलाबी हम बोल सकते हैं आप इसको, हल्का सा गुलाबी जो बना हुआ है। अब आप बच्चों को पेंसिल पर टच करने के बाद यहाँ पर एक लाइन बन के आती है कलर्ड की। आप जो भी बच्चे कलर पसंद करना चाहें उस कलर को टच करेंगे, वही कलर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप बच्चों को लिखने के लिए इसे बता सकते हैं। तो आप बच्चों को अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, बेटा ये गुलाबी जो बना हुआ है उसके ऊपर इस तरह से अक्षर को बनाइएगा। बच्चा अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा इसमें और टेढ़ा मेढ़ा अलग अलग लाइन बनाएगा। फिर आप उसको गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा अपने आप ही देखेगा। ये जो गुलाबी गुलाबी शेडो बना हुआ है उस शेडो को हमें कलर करना है। वो अपनी इच्छा अनुसार इसको कलर को चेंज भी कर सकता है, और इसको डिलीट करने का भी ऑप्शन है। यहाँ पे रबर से इसको मिटा सकते हैं। अब आप कैसे, आपने कलर सेलेक्ट कर लिया आपका रेड कलर, तो आप अब वो रेड कलर से इस तरह से यहाँ पे दिख लेगा। मैंने आपको बताया था 2 से 3 सप्ताह में बच्चे आसानी से किताब को अक्षरों को, वर्णों को पढ़ना सीख लेंगे, क्योंकि उनका वर्ण भी लिख के आते हैं, उनके चित्र भी बन के आते हैं और उनकी आवाज़ भी आती है। तो बार बार उनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन है इस ऐप का। ये जो फंक्शन है इससे बच्चों की मोटर स्किल यानी कि उंगलियों को चलाने की क्षमता भी विकसित होती है। और इसी तरह का एक ऑप्शन और भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। इसमें सिर्फ कलर फिलिंग है। अगर ये ऑप्शन बच्चों को अभी थोड़ा टफ लग रहा है तो आप अपने हाथ से बच्चों की उंगली फैलाइएगा। अब अगला अक्षर लाने के लिए क्या है कि सबसे ऊपर जो वर्ड लिखे हुए हैं उन वर्णों में से आप चेंज करते जाइएगा। से आम। अब देखिए अगला वर्ण हमने टच किया, इ से इमली। बच्चों को स्वर भी सुनाई देगा, आवाज़ भी आएगी और बच्चे अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं लिखने की। आपको अलग से कॉपी पेंसिल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या है कि हमारा टारगेट क्या होता है, बच्चों को लिखने सिखाने देना। लिखने के लिए उनकी उंगलियों को मजबूत करना। वो इस तरह से उंगली फैलाएंगे। यहाँ पर हिंदी के सभी अक्षर होंगे। जैसे आपको ऊ के बाद में आपका आता है उल्लू, बड़ा ऊ, री। जिस तरह से आप क्रम से आगे बढ़ते चले जाएंगे वो सारे अक्षर आएंगे और बच्चों को एक एक करके बार बार उन अक्षरों का आप अभ्यास कराते रहिएगा। अब 1-2 अक्षर आपका अभ्यास करा देंगे, फिर वो अपने आप ही सारे अक्षर ढूंढ ढूंढ के कलर भी चेंज करेंगे। जैसे आपने कलर ब्लू ले लिया, अब यहाँ ब्लू कलर से उन्होंने इसके ऊपर लाइन बना दी। मिटाएंगे, न पेंसिल का खर्च न कॉपी का, गंदगी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो आपने 1-2 अक्षर को सिखा देंगे तो वो बार बार अपने आप ही उंगलियों को फैलाने की आदत हो जाएगी उनकी। कुछ
खाली समय में कुछ सीखेंगे भी और वर्ण को पढ़ने की भी अभ्यास करेंगे। अब इसके बाद में अगला फंक्शन आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा फंक्शन है, रंग भरो। इसलिए पहले हम बैक बटन पे जाएंगे और बताया था हमने इस तरह का सरफेस खुलेगा। सरफेस में आप मेन मेनू को कैच करेंगे। मेन मेनू को कैच करने के बाद आपको लिखा हुआ लिखो, पढ़ना सीखो, शब्दों को पढ़ें, गिनती सीखें। देखिए पढ़ना सीखो, लिखो तो वाला हमने ऑप्शन आपको बता दिया, पढ़ना सीखो और शब्दों को पढ़ें, ये फर्स्ट क्लास। थोड़ा सा बच्चे एडवांस जब हो जाते हैं तब पढ़ना सीखो आप बता सकते हैं, जब अक्षरों को पहचानने लगें, अक्षरों को देख के बोलने लगें, तो पढ़ना सीखने में यही बात है आपकी। और शब्दों को पढ़ें, गिनती सीखें। अब आप क्या करते हैं, गिनती यहाँ पर जो इस ऐप में जो गिनती है वो हिंदी वाली जो अपनी हिंदी वाली गिनती है, इस समय उस पर कम महत्व दिया जा रहा है। चलिए हम इसके अगले फंक्शन पे, आप अभ्यास पे आइएगा। जब अभ्यास पे आएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है मिलाओ, और अगला फंक्शन है रंग भरो। तो पहले हम मिलाओ की बात कर सकते हैं, क्योंकि मिलाओ और रंग भरो लगभग प्रारंभिक बच्चों के, स्टार्टिंग वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। जैसे आपने देखा रंग भरो, अब आपने रंग भरो को, चित्र में लाल रंग भरें। आपके सामने एक सेब उभर के आ रहा है। अब इस सेब में कौन सा रंग भरना है, हालांकि इसने ऐप ने टच करते बता भी दिया, लाल रंग भरना है। आपके साइड सेब के आसपास 6 कलर दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को सारे कलर टच करने के लिए कहें। आम कैसा होता है, गलत जवाब, गलत जवाब। ग्रीन कलर आपने टच किया, गलत जवाब। अब ये आपका जो है गलत पिंक, जवाब, गलत जवाब। आपका आम कैसा होता है, गलत जवाब, पीला भी नहीं होता है, सॉरी सेब। सेब का कलर कैसा होगा आपका, रेड। तो अब रेड पे आपने टच किया तो गलत जवाब नहीं आया। अब वरना आप किसी पे टच गलत करेंगे तो जवाब, इस तरह का आंसर आएगा। गलत जवाब, इससे बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा। अब वो समझ जाएंगे कि ये लाल रंग ही होगा। अब जैसे आपने लाल कलर ले लिया, घंटी बैल बजेगी और आप रेडी होकर काम करने के लिए, तो आपने क्या किया, अब उस पर बच्चे को बता दिया इस तरह से उंगली फेरनी है। अब वो उंगली फेरना स्टार्ट कर देगा, और आप अपने आप ही देखते हैं जो लाइन बनी हुई है उससे लाइन से बाहर कलर जा ही नहीं सकता है। आप किधर भी बाहर भी उंगली आप फिराएंगे लेकिन कलर अंदर ही एक्सेप्ट करेगा, और बच्चे का ये कलर तैयार हो गया। अब उससे आप पूछ सकते हैं पीला होगा, गलत जवाब, ग्रीन होगा, गलत जवाब, तो बच्चे को दिमाग में कंफर्म भी हो जाएगा कि हाँ देखो सेब रेड कलर का होता है। रेड कलर कौन सा है, ऐसे आपको दो तीन चीज़ें बच्चों के दिमाग में बैठाने में बहुत आसानी हो जाएगी। और भी अगर आपको कराना है तो यहाँ पर आप राइटिंग स्किल बना सकते हैं। जैसे सेब लिखा हुआ है तो इसके ऊपर भी आप उसको अक्षर फैलाने के लिए बोल सकते हैं, अक्षरों की पहचान भी करा सकते हैं। इस तरह से आपके सबसे ऊपर वाली जो स्लाइड है उसमें आप देख रहे हैं कई तरह के चित्र बने हुए, आप किसी भी चित्र को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका सेकंड है तस्वीर में पीला रंग भरें। यहाँ पर क्या लिखा है, तस्वीर में पीला रंग भरें, पहले ही बोल दिया गया। अब आप बच्चों से कलर भी पहचान सकते हैं। गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब, जब आप पीला ही टच करेंगे तो बेल बजेगी, यानी आपको सही होगा तो बेल बजेगी, वरना आपका गलत जवाब आएगा। और जब आपकी बेल बज जाएगी तो समझिए आप काम करने के लिए तैयार हैं। अब आपको क्या करना है, उंगली फिरानी है। अब आपको एक बार बता देना है, बच्चा आसानी से बार बार उसी को काम को करता रहेगा। अब इसे क्या है कि आपने क्या करना था, किसी बच्चे को गाइडेंस कर दिया। अब बच्चे खेल खेल में कुछ सीख भी रहा है और हमारा काम भी आसान हो रहा है, और हमको मना भी नहीं करना पड़ता कि बेटा मोबाइल न लो। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप बच्चे को ज़बरदस्ती मोबाइल देंगे तो वो मोबाइल लेना ही नहीं चाहेगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, थोड़ा सा शॉर्ट में हम आपको एक और ऑप्शन बता दे रहे हैं। पहले आप बैक बटन पे जाइएगा और मेन मेनू में जाएंगे। ध्यान रखना मेन मेनू में अब जैसे आपने अभ्यास वाले सेक्शन में आप आगे सबसे ऊपर तक मिलाओ, ये भी छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा फंक्शन है। देख सकते हैं किस तरह से आप उसका यूज़ करेंगे। मिलाओ को हमने टच किया, इस तरह से आपके सामने एक ऑप्शन खुल के आ गया। इसमें क्या है, बच्चों को अक्षर के साथ चित्रों का मैच करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे आ से अनार, अनार तो बच्चा जानता ही है, तो पहले अक्षर को मिला दिया, आ से अनार, टच किया, अ से अनार, इस तरह की आवाज़ आएगी। अगर आप क्या करते हैं, जैसे बड़ा है, बड़ा से आम होगा, आप उसको गलत मिलाने के लिए बोलिएगा, एक दो बार गलत मिलाइएगा। जैसे आपने मिला दिया, गलत जवाब, तो ऐप अपने आप ही अंदर से मोबाइल से आवाज़ आएगी गलत जवाब, और लाइन भी आपकी तुरंत मिट जाएगी। तो इस तरह से बच्चे अपने आप ही थोड़ा सा डेवलप करेंगे कि ई से खाली बैठे होंगे, ई से उल्लू नहीं हो सकता, गलत जवाब, इससे क्या ई से इमली होगी, क्योंकि जो फंक्शन क्लियर होगा वही आपका मैच करेगा।
इससे क्या बच्चों के माइंड में एक कन्फर्मेशन भी हो जाता है कि हाँ, ई से ईख ही होती है, बड़ी ई से ईख। ई से ईख। देखिए ऊ से आप आम को मिलाएंगे, गलत नहीं जवाब। मिलेगा। और जैसे ही आपके वर्ण पूरे हो जाएंगे तो अपने आप ही अगला ऑप्शन खुल जाएगा। उ से उल्लू। अब देखिए आपके 5 वर्ड से पांचों ही ऑप्शन मैच कर गए। अब नेक्स्ट आ ऑप्शन अपने आप ही से आपके सामने आम। खुल के आ गया बच्चों के सामने। इस तरह से ये जो फंक्शन है ये बच्चों का पूरे आ से लेकर के ज्ञान तक वर्क करता है और बच्चे पर डे 2 दिन में 1 से 2 घंटे आराम से सीख सकते हैं। सप्ताह 2 सप्ताह में काफ़ी अच्छी, स्कूल जाने से पहले आप बच्चों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और खेल खेल में। और जब आप बच्चा आपका विद्यालय में जाएगा उससे पहले ही काफ़ी प्रैक्टिस कर चुका होगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अगर आपको समझ में आए तो अपने साथियों को, अपने जिनके घर में बच्चे हैं या जो भी इसको आवश्यक समझें उनको ज़रूर सेंड कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।